अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझसे मेरी कई सब्सक्राइबर्स ने कहा था कि मैं अपने बच्चों की स्किन केयर रूटीन बताऊं, और एक ने मुझे कहा था कि बच्चों के हेयर स्टाइल शेयर करें, और एक ने मुझे कहा था कि मैंने एक ऑयल बनाया था तो उसका रिव्यू मेरे साथ आप ज़रूर अपने किसी व्लॉग में शेयर कीजिएगा। तो आज मैं वो सब चीज़ें आपके लिए लेके आई हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेरे बच्चों के हेयर टाइप के बारे में। ठीक है, ज़ैनब जो है इसके शुरू से ही बाल हल्के हैं, ठीक है, और इसके बाल मेरे जैसे हैं। मेरे भी कोई इतना ख़ास वॉल्यूम नहीं है या इतने थिक हेयर नहीं है, लेकिन हमारे बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो जो फ़ातिमा है उसके बाल माशाल्लाह थिक हैं और घने हैं, और इनके बालों की भी ग्रोथ बहुत अच्छी है। मेरी भी बहुत अच्छी है और ज़ैनब फ़ातिमा की भी बहुत अच्छी है। इवन इज़ा की भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है। तो हमारे 2 माह में इतने लंबे हो जाते हैं बाल अगर हम हेयर कट करवाएं। तो फ़ातिमा के जो बाल हैं वो थिक हैं और काफ़ी शाइनी है, तो लाइक मैं इसके बालों से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन ज़ैनब के जो बाल हैं वो थोड़े थिन हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शाइनी है और साथ में इनकी ग्रोथ अच्छी है। तो ये थे बालों का टेक्सचर के बारे में अगर बात की जाए, तो मैं इस वीडियो में आपके साथ एक मैजिक हेयर शेयर करूंगी जो बालों के वॉल्यूम को भी बढ़ाएगा, बालों की लेंथ को भी अच्छा करेगा और बालों को गिरने से भी रोकेगा। तो आपने वीडियो ज़रूर एंड तक देखनी है। इसके अलावा अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी सबसे पहले तो इनके हेयर स्टाइल्स। अभी मैंने इनको शावर दिलवाया था, बाल ड्राई हो गए हैं, तो अब मैं इनके हेयर स्टाइल बनाने लगी हूँ। तो ये जो हेयर स्टाइल मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये बहुत अच्छा है, स्पेशली समर्स के लिए। और ज़रूरी नहीं है कि बच्चे सिर्फ इसको बना सकते हैं, इसको कॉलेज गोइंग लड़कियाँ, टीनेज लड़कियाँ और इवन हम भी बना सकते हैं। बड़े प्यारे लगेंगे, स्पेशली कहीं आउटिंग वगैरह पे अगर जा रहे हैं तो इस तरह के हेयर स्टाइल्स बहुत अच्छे लगते हैं। ये वाला जो हेयर स्टाइल है इजीली मैनेजेबल है, लाइक आप एक दफ़ा बना लें, सारा दिन बच्चों के बाल नीट एंड क्लीन रहेंगे और बंधे रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह के हेयर स्टाइल बहुत अच्छे लगते हैं। गर्मियों में बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो कोशिश करें कि इस तरह के हेयर स्टाइल्स बना लिया करें, ताकि वो फिर एक तो नीट एंड क्लीन लुक लगती है, दूसरा ये कि सिमटे रहते हैं, साइडों से निकलते नहीं हैं और बड़े प्यारे लगते हैं। इसके लिए करना क्या, आपको सबसे पहले तो इस तरह के रबर बैंड चाहिए होंगे। ये हर जगह ईजिली अवेलेबल होते हैं, तो मैं इकट्ठे ले आती हूँ 2 पैकेट्स और मेरे काफ़ी देर चल जाते हैं। फिर ये कि ये एक दफ़ा यूज़ होते हैं, फिर दोबारा जब इनको उतारते हैं तो फिर ये टूट जाते हैं या फेंकने इनको पड़ते हैं, तो इनमें वो लचक नहीं रहती। तो इस वजह से फिर ये है कि ये सस्ते मिलते हैं और काफ़ी देर चल जाते हैं। तो खैर हमने क्या करना है, बालों का सबसे पहले हमने दरमियान से एक सेक्शन लेना है। ठीक है, तो वहाँ पर एक छोटी सी पोनी आपने बना देनी है। कोशिश ये करना है कि मांग बिल्कुल सीधी निकले, और पीछे से भी जितने आप लाइक एक बॉक्स सा आपने बनाना है बालों का। तो अगर बॉक्स बना रही हैं तो सारे बॉक्स एक जैसे हों और साइडों से भी एक जैसा ही, लाइक ऊपर नीचे से सारा सही स्क्वायर सा बने। ठीक है, ना भी बने तो कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन अगर बन जाए तो वो ज़्यादा नीट एंड क्लीन लगेगी। अच्छा, ज़ैनब फ़ातिमा के बाल ना बहुत ज़्यादा सिल्की हैं, इनको मैनेज करना मेरे लिए समटाइम मुश्किल हो जाता है, हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से इनके वो फिर प्रॉपर मांग और बॉक्स नहीं बनता, क्योंकि बाल इतने ज़्यादा सिल्की हैं कि हाथों से निकलते हैं। खैर कोशिश तो मैंने बहुत ज़्यादा करती हूँ कि प्रॉपर मांग भी निकले और बॉक्स भी बने। खैर आपने इस तरह करना है कि बालों के सेक्शंस लेते जाना है और उसमें पोनी करते जाना है। कोशिश ये करनी है, आपने फ्रंट पे जो कलर लगाया है, जैसे मैंने ग्रीन कलर लगाया, उसके बाद मैंने पिंक लगाया, फिर मैंने ब्लू लगाया, तो दूसरी साइड पे भी यही सीक्वेंस हो। दरमियान में तो ऑफ कोर्स ग्रीन ही रहेगा, तो दूसरी साइड पे जो आपने पहली दफ़ा कलर यूज़ किया है तो उसी तरह की पोनी यूज़ करें। जैसे ये मैंने की है ग्रीन के बाद पिंक कलर, तो इस तरफ भी पिंक कलर और फिर ब्लू कलर मैं करूँगी। इस तरह आपने बालों के सेक्शंस बनाते जाना है और पोनी करते जाना है। इससे ये है कि जिन बच्चों के स्टेप कटिंग है और डिफरेंट तरह की कटिंग है वो भी बड़े सही मैनेज हो जाते हैं, और जिनके तो नहीं कोई कटिंग है, स्ट्रेट हेयर हैं, तो उनके तो बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो ज़ैनब फ़ातिमा की अभी मैंने जब अपनी कज़न की शादी पे गई थी, दोनों का हेयर कट करवाया था, और इस हेयर कट के बारे में भी मुझसे 1-2 लोगों ने पूछा है। तो ये ना बेसिकली लेयर्स कटिंग है विद स्टेप्स। ठीक है, आई डोंट नो इस कटिंग को क्या कहते हैं, लेकिन लेयर विद स्टेप है। तो ये भी बाल बड़े मैनेजेबल रहते हैं। आप इनको खुला छोड़ लें, आप इसकी हाईटेल बना लें, या फिर आप इसको स्ट्रेट कर लें, थोड़ा लूज़ कर्ल्स कर लें। इस तरह के बाल ना बड़े मैनेजेबल रहते हैं, और गर्मियों में हाफ़ बालों में कैचर लगा लें तो भी ये कटिंग बड़ी अच्छी रहती है। मेरी भी यही कटिंग है। अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या करना है, जब आपने दूसरा अब सेक्शन लेना है
उसमें आपने फ़र्स्ट पोनी को तो सारे को कवर कर लेना है, सारे को हाथ में ले लेना है। जो दूसरे नंबर वाली पोनी होगी ना, उसके आधे बाल आपने इस एक पोनी में कवर करने हैं, आधे आपने साइड पे छोड़ देने हैं, उनको पोनी के अंदर नहीं बांधना। तो उसको हम दूसरी पोनी के अंदर बांधेंगे। तो इस तरह आपका एक स्टाइल बन जाएगा। ये बहुत प्यारा लगता है और बच्चों को बहुत क्यूट लगता है। लंबे बाल हों, छोटे बाल हों, सब बच्चों को बहुत प्यारा लगता है। अब ये देखें, जो मैंने आधे बाल छोड़े थे उनको मैंने लिया है, और दरमियान वाला जो सेक्शन था वो वाली पोनी के भी मैंने आधे बाल लिए हैं, और अब इनको एक पोनी से मैं बांध लूँगी। तो ये एक बहुत ही प्यारा ना जिगजैग कह लें आप इसको, या एक स्टाइल सा बन जाएगा, तो बहुत प्यारा लगेगा। अब जो दरमियान वाली पोनी के आधे बाल छोड़े थे उसको लूँगी, और फिर जो सेकंड वाली पोनी है उसका आधे बाल लूँगी, उनको एक पोनी में टाई करूँगी, और ये भी एक सेक्शन बन जाएगा। इस तरह ना बहुत प्यारी लुक आएगी। और फिर फाइनली जो आधे बाल छोड़े थे मैंने सेकंड पोनी के, उसको लास्ट वाली पोनी को फुल बालों के साथ मैं कवर कर लूँगी। इस तरह कर कर के आपने सारे बालों के सेक्शंस बना लेने हैं, और फिर फाइनली इनको एक पोनी में टाई कर देना है। अच्छा, आप ये सेकंड वाला स्टेप स्किप भी कर सकते हैं, सिर्फ फर्स्ट वाला स्टेप भी अगर आप कर लें तो बाल ऐसे भी ना बहुत प्यारे लगते हैं। मैं कभी सिर्फ ऐसे ही करती हूँ कि सिर्फ आगे 5 पोनियाँ बना ली, और फिर फाइनली एक बालों को सबको कवर करके एक पोनी करके, तो फिर पीछे कोई बॉय लगा दी, कोई पिन्स लगा दी, तो भी अच्छा लगता है। और अगर आप दूसरा वाला स्टेप करेंगे तो वो ज़्यादा प्यारा लगेगा। तो दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं। खैर, अब इन सब को मैं इकट्ठा करूँगी और ज़ोर से खींच के एक मैं पोनी बना दूँगी, ताकि ये जो सेक्शंस हैं ना सारे, इस सारे बाल एक बड़ी वाली पोनी के अंदर आ जाएं। मैंने डबल यहाँ पर रबर बैंड लिया है, उसके साथ मैं इसको सिक्योर करूँगी। और आप कोई भी फैंसी पोनी पहना दें बच्चों को, कोई भी अपने हिसाब से कोई रबर बैंड कुछ भी पहना दें, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। और इस पर आप कोई पिन शिन भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसे ही ये प्यारे लगते हैं, मैं फिर कोई पिन नहीं लगाती, ऐसे ही रहने देती हूँ। तो ये है जी फाइनल लुक। बहुत प्यारा लगता है। पैंट शर्ट स्कर्ट्स बच्चों ने पहनी हो, आउटिंग पे कहीं जा रहे हैं, मरीन अरान कगान, सुबह बाल बनाएंगे, रात तक बच्चों के बाल टस से मस नहीं होंगे और इतने ही नीट एंड क्लीन रहेंगे। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और लगते बहुत क्यूट हैं, कलरफुल से और बड़े ही प्यारे डिसेंट से, और बच्चे बड़े इसमें नीट एंड क्लीन सी लुक आती है। तो खैर, ये था पहला हेयर स्टाइल जो मैंने आपसे शेयर किया है। फ़ातिमा का मैंने ये बनाया। अब ज़ैनब का हम थोड़ा सा डिफरेंट बना लेंगे, और इंशाअल्लाह ताला मज़ीद आगे भी मैं कोशिश करूँगी एक दो और समर से रिलेटेड आपके साथ हेयर स्टाइल्स शेयर करूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पर ज़ैनब आ गई हैं। ज़ैनब की मैंने दरमियान से एक मांग निकाली है, और अभी मैंने आपको जैसे बताया कि इनके ना बाल अभी आगे से स्टेप हैं, और कुछ भी करती हूँ ना तो थोड़े बहुत निकलते हैं बाहर, तो लेकिन फिर भी इन पोनियों से ना काफ़ी हद तक सिक्योर हो जाते हैं। तो बस अब ज़ैनब की मैं इस तरह बनाऊँगी कि दरमियान से मैंने मांग निकाली है, इनके पूरे बाल ऊपर को कवर नहीं करूँगी, साइड्स पे हम पोनीज़ बनाएंगे। अगर आपके बच्चों के बाल ज़्यादा थिक हैं या उनका वॉल्यूम ज़्यादा है तो आप ज़्यादा पोनियाँ भी बना सकते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर 2 सेक्शंस बनाऊंगी पोनियों के, और आप देख लें कि फ्रंट से मैंने सारे कवर कर दिए हैं, और एक पोनी मैंने बना ली है। इसी तरह मैं दूसरी साइड पे भी पोनी बना लूँगी। अच्छा, इस तरह के जो हेयर स्टाइल्स हैं ना, वो स्कूल में जाने के लिए भी बड़े अच्छे रहते हैं, और आउटिंग के लिए भी बड़े अच्छे रहते हैं, और अगर गर्मी है घर में जैसे ईद वगैरह है, इस तरह की जगहों पे भी अच्छे लगते हैं। और वैसे भी गर्मी में इस तरह बांध के आप बच्चों के बाल रखते हैं सारा दिन, फिर आपको टेंशन नहीं होगी कि बच्चों के बाल खुले हुए। तो इस तरह आप उसको मैनेज कर सकते हैं, और ये है कि बच्चों के फेस पूरा क्लियर हो जाता है, क्योंकि समटाइम्स बच्चों को बाल आगे आते हैं ना जब, तो उनको बुरा लग रहा होता है। और वैसे भी गर्मी में एक तो गर्मी भी लगती है, दूसरा ये कि उनको देखने में भी प्रॉब्लम होती है। फ़ातिमा के जब आई साइट का इशू था तो फ़ातिमा के ना आगे हम लोगों ने बाल आगे काटे हुए थे, तो इसके ना फ्रंट पे बाल आते थे, तो मुझे क्योंकि वो बाल बहुत अच्छे लगते थे। जब हम डॉक्टर के पास गए तो फिर उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो आप इनके बाल पीछे करें, क्योंकि बच्चे को जब क्लियर नज़र नहीं आता वो फोकस करता है, तो फिर इस तरह भी आई साइट का इशू हो सकता है। तो आप कोशिश करें कि इनके बाल ना पीछे को बांध दिया करें। फिर मैंने फ़ातिमा के बाल बड़े करना शुरू किए, और वो जो बैंग्स जिसकी थी वो ख़त्म कर दी, और अब उसके बाल बड़े हो गए। खैर, अब मैंने दोबारा कटिंग करवाई है तो वो थोड़े छोटे हैं, लेकिन कोशिश मेरी ज़्यादातर यही रहती है कि हम आगे इसके कोई पेंशन लगा दें और बालों को कवर कर दें। खैर, मैंने दोनों साइड पे 2-2 पोनियाँ बनाई हैं। अब आपने लास्ट में एक बड़ी पोनी बनानी है सारे बालों को कवर करके, उसके बाद उसको थोड़ा सा लूज़ करना है।
फिर दरमियान में से दोनों फिंगर्स अपनी डाल के उन दोनों बालों को उठा के अंदर की तरफ ट्विस्ट कर लेना है। ये बड़ा ही प्यारा लगता है स्टाइल। ये बड़ी लड़कियां, हम जैसी लेडीज़ भी बना सकती हैं पोनी करके इसको। इतना क्यूट लगता है ना, बहुत ही नाइस लगता है। तो बच्चों को भी आपने कुछ भी नहीं करना ना, सारे बाल कवर करें और इस तरह अगर आप अंदर की तरफ ट्विस्ट कर लेंगे तो इतनी प्यारी पोनी लगती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो खैर ये था जी ज़ैनब का हेयर स्टाइल। सिंपल भी है लेकिन ये है कि नीट एंड क्लीन है और ये भी सारा दिन ऐसे रहेगा। मजाल है कि बाल आपके टस से मस हों और बड़े इजीली मैनेजेबल रहेंगे और बच्चा नीट एंड क्लीन लगेगा। तो या ये ज़ैनब की लुक थी। अब मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी इनके स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो कि हम रूटीन में यूज़ करते हैं और कहीं आने जाने के लिए यूज़ करते हैं। तो खैर सबसे पहले मैं इनकी स्किन पे अप्लाई करती हूँ रिवाज का सनब्लॉक। ये किड्स के लिए है और बड़ा ही अच्छा है। मैं ख़ुद भी रिवाज का ही सनब्लॉक यूज़ करती हूँ और आपने अगर आप ख़ुद भी यूज़ करें तो आपने ऐसे ही यूज़ करना है। मैं भी ऐसे ही यूज़ करती हूँ। बच्चों के लिए भी यही तरीका है, मेरे लिए भी यही तरीका है। तो ये भी मुझे किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि आप बता दें कि किस तरह आप सनब्लॉक यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बहुत वाइट कर देता है। वो इसलिए कि क्योंकि ये वाइट कास्टिंग वाला है, अगर आप इसको डायरेक्ट अप्लाई करेंगे ना तो ऑफकोर्स चेहरा सारा वाइट हो जाएगा और उसको फिर वो एक तय सी लगेगी, बड़ा अजीब लगेगा। तो मैं इसको हमेशा मॉइस्चराइज़र के साथ अप्लाई करती हूँ। आपने 1 ड्रॉप सनब्लॉक लेना है, 1 ड्रॉप आपने मॉइस्चराइज़र लेना है और आपने दोनों को अच्छे से हाथों पे मिक्स कर लेना है और अपने स्किन पे अप्लाई कर लेना है। मेरा भी अप्लाई करने का बिल्कुल यही तरीका है। मॉइस्चराइज़र भी आपके लग गया, सनब्लॉक भी आपके लग गया और वो वाइट सा फेस भी नहीं लगेगा। और वाइट कास्ट है ये क्योंकि, लेकिन मुझे ये बहुत पसंद है इसलिए मैं ये लगाती हूँ। तो फिर मैंने आपको भी यही कहा था कि आप भी ये लगा के देखें। तो खैर इस तरह हम इसको अप्लाई करेंगे, फिर ये काफ़ी हद तक अच्छे से अप्लाई हो जाता है। उसके बाद ये रूटीन है मेरे बच्चों की। उसके बाद मैंने क्या करना है कि इनकी लिप्स पे मैं लिप बाम कोई भी हो गई या फिर जो पेट्रोलियम जेली होती है वो ज़रूर लगाती हूँ इनकी स्किन पे, इनके लिप्स पे, ताकि लिप्स जो है ना ड्राई रहना हो। पूरी सर्दियाँ गुजर गई अल्हम्दुलिल्लाह, इनके लिप्स के साथ कुछ ऐसा इशू नहीं हुआ। उसके बाद अच्छा, ये परफ्यूम मैं डेली बेसिस पे नहीं लगाती, लेकिन जब ये बच्चियाँ स्कूल जाती हैं तो फिर मैं डेली बेसिस पे लगाती हूँ। क्योंकि देखें बच्चों ने टीचर्स के साथ बैठना होता है, उठना होता है और टीचर्स के करीब जाना होता है, उनको लेसन सुनाना होता है। तो इस वजह से मेरी ये कोशिश होती है कि ये डेली दांत ब्रश करें, इनके मुँह से कभी स्मेल नहीं आए और इनके लाइक बॉडी से भी स्मेल नहीं आनी चाहिए कपड़ों। हालांकि कपड़े डेली धुले हुए पहन के जाती है, लेकिन फिर भी मैं इनको ये ज़रूर परफ्यूम लगा देती हूँ। ये हिमानी वालों का है, बच्चों का है, ठीक है, कोई इतना वाव नहीं है, कोई इतना ख़ास नहीं है। तो आप इसकी जगह कोई भी क्लोन लगा लें। बच्चों को क्लोन भी आते हैं, जॉनसन्स बेबी का भी आता है, डिज़नी के भी आते हैं। तो कुछ भी लगा लें, बस बच्चों से खुशबू आनी चाहिए ताकि वो जिससे भी मिलें, जिससे भी बात करें, उसको अच्छा लगे। तो खैर ये इनकी बेसिक स्किन केयर है। और इनके जब ये नहा के आती हैं तो इनके हाथों और पाँव पे भी मैं लगाती हूँ लोशन, जितने जितने एक्सपोज हो रहे हों, ठीक है। तो ये इनकी टोटल रूटीन है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों के कभी स्किन जो चीक्स हैं वो क्रैक नहीं हुए, लिप्स क्रैक नहीं हुए। हाँ, फ़ातिमा अपने नाखूनों से छीलती है अपने लिप्स, तो उस वजह से उसके थोड़े लिप्स कभी ख़राब हो जाते हैं, लेकिन ड्राइनेस नहीं होती। ओके, तो जो शैम्पू है मैं बच्चों के लिए जो यूज़ करती हूँ, जब 1 साल तक बच्चे होते हैं तो मैं जॉनसन्स बेबी ही यूज़ करती हूँ और वो हम किसी भी अच्छे स्टोर से लेते हैं। देखें प्रोडक्ट्स जो भी होते हैं, स्पेशली जो स्किन पे अप्लाई करने वाले हैं, सर पे अप्लाई करने वाले हैं और जो आपने खाने हैं लाइक सॉसेज और इस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो वो कोशिश ये किया करें कि किसी भी अच्छे ब्रांड से लिया करें। ब्रांड इन द सेंस कि किसी अच्छे रिनाउंड स्टोर से लिया करें, ठीक है, क्योंकि हर जगह इनकी कॉपीज़ पड़ी होती हैं। तो हम टूथपेस्ट, शैम्पू और फेस वॉश, लोशन वगैरह इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो, और इसके अलावा केचप, सॉसेस, चीज़ और इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, वो किसी भी अच्छे स्टोर से लेते हैं। अल्फते से ले लें, आप मेट्रो से ले लें, कारफोर से ले लें, हाइपर स्टार से ले लें, आपकी मर्जी है, जो आपको ईजिली अवेलेबल है। और आप इस तरह भी कर सकते हैं कि 2 महीने 3 महीने की इकट्ठी चीज़ें ले लें। अगर रोज़ रोज़ जाना नहीं होता तो आप 2 महीने की चीज़ें ले लें या बड़ी पैकिंग में चीज़ें ले लें जो आपके 2 महीने चल जाएं। तो ये है कि फिर आपको हर मंथ जाना भी नहीं पड़ेगा। बाकी दालें, आटा, इस तरह की चीज़ें मैं हमेशा कहती हूँ कि वो तो कहीं से भी ले लें, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। तो बच्चों के लिए जो प्रोडक्ट्स लें वो किसी अच्छे स्टोर से लें ताकि आपको श्योरिटी हो कि ये बिल्कुल
बिल्कुल ओरिजिनल चीज़ है। उसके बाद यहाँ पर जो मैं यूज़ करती हूँ, 1 साल तक मैंने बताया कि मैं जॉनसन्स बेबी के प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ बच्चों के लिए। और उसके बाद कोई भी शैम्पू, जैसे ज़ैना फातिमा को तो इकट्ठे ही ये यूज़ करवाया था, उनको 2 साल तक 2.5 साल तक मैंने जॉनसन्स बेबी ही यूज़ करवाया था। उसके बाद मैं थोड़ा स्विच कर लेती हूँ किसी दूसरे अच्छे ब्रांड पे, लाइक डव का भी बेबी प्रोडक्ट्स आते हैं, आप डव के ले सकते हैं। और आप डिफरेंट चीज़ें यूज़ करके देख सकते हैं कि उससे आपके बच्चों की लाइक स्किन या बाल वगैरह कैसे रहते हैं। तो जॉनसन्स बेबी के बाद मैंने स्विच किया डव पे, और डव भी अच्छा था। लेकिन उसके बाद मैंने डिज्नी का शैम्पू, क्योंकि डिज्नी का शैम्पू मुझे थोड़ा इकोनॉमिकल लगा। डिज्नी का शैम्पू मैं यूज़ करती थी बच्चों के लिए, उसका बहुत अच्छा टेक्सचर होता था और उसकी फ्रेगरेंस, और वो शैम्पू प्लस कंडीशनर था, तो दैट्स वाई मैं वो यूज़ करती थी। लेकिन उससे ये हुआ, मैंने देखा कि बच्चों के ना बाल थोड़े उतरना शुरू हुए हैं, और वो शायद इस वजह से कि वो वाटर बेस था। मुझे क्रीम बेस, लाइक जो वाइट कलर का होता है ना, वो क्रीम बेस में कह लें आप आ जाता है, और जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरह के होते हैं ना शैम्पूज वगैरह, वो वाटर बेस में आ जाते हैं। तो शायद ज़ैना फातिमा को वो सूट नहीं कर रहा था, इनके बाल उतरना शुरू हो गए थे। खैर, फिर मैंने यूज़ करना शुरू किया ये वाला शैम्पू, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा है और बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहता है। ये भी शैम्पू प्लस कंडीशनर है और इसमें डिफरेंट फ्लेवर्स आते हैं। मैं यही लेती हूँ क्योंकि बच्चों को ये सूट कर गया, तो इसलिए जल्दी। और इसकी फ्रेगरेंस मुझे बड़ी अच्छी, फ्रेगरेंस भी बहुत अट्रैक्ट करती है मुझे, तो इस वजह से फिर इसकी फ्रेगरेंस अच्छी है। बालों से इतनी अच्छी खुशबू आती है, चाहे एक दिन शैम्पू करूँ, दो दिन ना भी करूँ, तो फिर भी बालों से आती रहती है। तो खैर, मैं ये ले लेती हूँ बड़ी बोतल, और ये मैं से इधर ग्रीन वैली से लेती हूँ या अल्फते से लेती हूँ, जहाँ से मुझे मिल जाए, इन दोनों में से। तो ये शैम्पू आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ, ईज़ा के लिए भी ये यूज़ कर रही हूँ, और ये बिल्कुल लाइक इससे ये आंखों में चला जाए तो कोई नुकसान भी नहीं है, तो इस वजह से ईज़ा के लिए भी बिल्कुल ठीक है। इस पर लिखा भी हुआ है, ठहरे में, ये देखें, ये टीयर फ्री है, ठीक है, और डर्माटोलॉजिस्ट टेस्टेड है। इसके अलावा 0 पैराबेन्स हैं, ठीक है, 0%, बहुत अच्छा है ये, ठीक है। और यूनिलीवर का ये प्रोडक्ट है, तो या ये अच्छा है, इम्पोर्टेड है, और ये के बालों के लिए बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं हेयर ऑयल की, इस हेयर ऑयल का मैंने एक दफ़ा जिक्र किया था कि मैंने बच्चों के लिए हेयर ऑयल बनाया है, लेकिन उसको मैं बाद में शेयर नहीं कर पाई थी। तो खैर, मैंने बच्चों को ये यूज़ करके देखा है, ये भी बहुत अच्छा रहा है। जैसे ज़ैना फातिमा के बालों की मैंने बताया कि इनकी ना ग्रोथ मेरी तरह है, हमारे बालों की ग्रोथ बहुत जल्दी होती है, बड़ी जल्दी बढ़ जाते हैं। लेकिन हमारे बाल नेचुरली जो है ना थिन हैं, इतने ज़्यादा थिक नहीं है। फातिमा के कंपैरेटिवली थोड़े थिक हैं। तो अब मसला क्या था, कुछ महीनों पहले ज़ैनब के बाल और फातिमा के बाल गिरना शुरू हो गए थे। उसके साथ साथ ज़ैनब के बालों की शाइन जो है ना बिल्कुल ख़त्म सी हो गई थी, क्योंकि मैं ये स्कूल जाती थी तो मैं इतना फ्रीक्वेंटली ऑयल जो है वो यूज़ नहीं कर रही थी, क्योंकि डेली स्कूल जाना होता था, तो मुझे होता था कि ऑयल लगाऊंगी, फिर डेली ही नहाना पड़ेगा, कुछ सर्दियाँ थी, तो इस वजह से। तो फिर मेरी मदर ने मुझे ये इस ऑयल का बताया, और उन्होंने सिस्टर की बेटी पे भी अप्लाई किया, तो उसके बहुत कम बाल थे, तो उसको तो बहुत फ़र्क पड़ा। उसके सारे सर पे बाल अब अच्छे से आ गए हैं, ग्रोथ भी हुई है, और बालों का वॉल्यूम भी अच्छा हुआ है। तो इसमें क्या क्या कुछ डलना है आपने, ये तकरीबन 250 ml की बोतल होगी, 240 ml की बोतल है मस्टर्ड ऑयल की, ठीक है। सरसों का तेल आप कहीं से भी ले लें, किसी ब्रांड से नहीं लेना आपने, कहीं से भी खुला ले लें, प्योर ले लें, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, एक प्याज को काटना है, ठीक है, बारीक बारीक, वो आपने एक पैन में डालना है। मस्टर्ड ऑयल आपने सारा का सारा पैन में डाल देना है। उसके बाद आपने उसके अंदर 2 चम्मच कलवंजी, और 2 चम्मच ही आपने जो मेथी दाना होता है, ठीक है, वो इजीली किसी भी शॉप पे, स्टोर पे, हर जगह मिल जाता है मेथी दाना, सबको पता होगा, ठीक है। और ये जो शॉप्स होती हैं जहाँ से ये तेल वगैरह मिलते हैं, खुले मसाले मिलते हैं, वहाँ पे भी इजीली मिल जाएगा आपको।
तो आपने वो लेना है। ये 3 चीज़ें आपने ऑयल के अंदर डाल देनी है। हल्की आंच पे ऑयल को गर्म करना है, यहाँ तक कि जो आपका प्याज है ना हल्की आंच पे काला होना चाहिए। उससे ये होगा जो प्याज के जूसेस होते हैं ना वो सारे जो है ना वो ऑयल के अंदर आ जाएंगे। अच्छा, जो अनियन है, प्याज है, वो आपको सबको पता होगा कि इतना अच्छा बालों की रीग्रोथ के लिए होता है। कहते हैं कि जिसके सर पे बाल खत्म हो रहे हैं, बाल कम हो रहे हैं, तो वो प्याज का पानी सर पे लगाए तो उसके बाल रीग्रोथ बालों की हो जाएगी। तो वो बहुत अच्छा है, इसलिए हम इसके अंदर प्याज शामिल करते हैं कि बालों की रीग्रोथ हो जाए, जहां कम है वहां ज्यादा अच्छे हो जाए, वॉल्यूम बालों का बढ़ जाए। जो कलवंजी है और मेथी दाना है, ये भी बालों के लिए बहुत अच्छी, बालों की हर रेमेडी में आपको कलवंजी या फिर मेथी दाना नजर आएगा। कलवंजी वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, सुन्नत रसूल है उसको इस्तेमाल करना। इसके अलावा जब भी कलवंजी का इस्तेमाल करें दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ लें, तो आपने दुरूद शरीफ पढ़ के उसके अंदर डालना है। और कलवंजी भी बालों के लिए बहुत अच्छी है। इसके अलावा मेथी दाना जो है ना वो तो बालों के लिए मैजिक होता है, वो बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आपने ये सारी चीज़ें इस ऑयल में डाल के पका के उसको थोड़ा ठंडा कर लें, फिर उसी बोतल में या किसी भी बोतल में डाल लें और बच्चों को लगाइए। मैंने हाफ तकरीबन लगा लिया है। मैं अभी बहुत कम बच्चों को लगाती हूँ ऑयल, क्योंकि बस थोड़ी सी नेग्लिजेंस कह लें, लेकिन इससे फिर भी फ़र्क पड़ा है। जैनब के बालों की शाइन वापस आई है, फातिमा के बाल जो गिर रहे थे अब वो अल्हम्दुलिल्लाह गिरने बंद हो गए। और अगर मैं फ्रीक्वेंटली इसको लगाऊं तो और ज़्यादा बेनिफिट रहे। अच्छा जी, अब इसको लगाना कितनी दफ़ा है, आपने इसको ओवरनाइट लगाना है, ठीक है। ओवरनाइट लगाएं और रात में लगा लें, सुबह उठ के आप शावर ले लें। और आपने इसको कितनी दफ़ा लगाना है, आपने कोशिश करनी है हफ्ते में एटलीस्ट 2 दफ़ा इसको ज़रूर अप्लाई करें, ठीक है। उसके बाद सुबह उठ के किसी भी शैम्पू से सर धो लें, आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक और बात, इसमें से ना स्मेल आती है प्याज की, और ऑफ कोर्स मेथी दाने की भी बड़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, कलवंजी की भी बड़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। अगर आपको स्मेल से कोई इशू नहीं है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर स्मेल से इशू है तो देखें दराज पे या बाहर किसी भी आपको शॉप्स वगैरह पे ना मिल जाएंगे एसेंस, ठीक है, जो खुशबू के लिए हम यूज़ करते हैं। दराज पे भी इजीली मिल जाते, बड़े सस्ते सस्ते 200 का 150 का आपको कोई भी फ्लावर का एसेंस मिल जाएगा। तो आप उसमें से कोई भी अपनी पसंद का एसेंस मंगवा लें और इसके अंदर 1 ड्रॉप डाल दें। उससे इसकी एफिशिएंसी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एटलीस्ट इसकी जो अजीब सी स्मेल है ना वो थोड़ी कम हो जाएगी और आपको थोड़ी अच्छी स्मेल आएगी। तो आप, ये ऑप्शनल चीज़ है, मैंने इसमें नहीं कुछ डाला हुआ, ठीक है। तो इस तरह मैं यूज़ करती हूँ। और अपने बिस्तरों को क्योंकि मुझे सफाई का आपको पता है बहुत इशू है, अगर अपने बिस्तर को आपने बचाना है, मैंने एक कपड़ा रखा हुआ है रफ मोटा वाला, ठीक है। तो जब मैं ज़ैनब फातिमा को लगाती हूँ उनके पिलो के ऊपर वो बिछा देती हूँ, सुबह उठ के मैंने उसको फोल्ड करके साइड ड्रॉर पे रख लेना होता है, ठीक है। तो जब दोबारा मैंने अप्लाई करना है ऑयल, फिर मैं उसको लगा लूँगी। आप उस क्लॉथ को फिर वॉश भी कर सकते हैं। इस तरह ये होगा कि आपके जो पिलो है उसके अंदर स्मेल नहीं जाएगी और ऑयल का आप निशान भी नहीं जाएगा और आप बुरी स्मेल से भी बच जाएंगे। तो जब भी वो कपड़ा आप जब भी ऑयल लगाएं वही कपड़ा बिछा लें, उसको ऑन एंड ऑफ धोते भी रहें, तो ये है कि आप स्मेल वगैरह से दूर हो जाएंगे। तो दिस इज़ इट। आई होप कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। जिन जिन लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि बच्चों के प्रोडक्ट्स दिखाएं, इसके अलावा बच्चों को आप कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करती हैं, इस ऑयल के बारे में मैंने एक दफ़ा जिक्र किया था, तो मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे बहुत दफ़ा पूछा कि मुझे इसका रिव्यू दें और कैसा लगा, कैसा इफ़ेक्ट इसका हुआ। तो मैं बस डिले हो रहा था, उस वजह से फिर ये कि मैंने सोचा कि आज मैं कंप्लीट एक वीडियो बना लूँ जिसमें मैं बच्चों के प्रोडक्ट्स जो मैं यूज़ करती हूँ, कोई इतने ख़ास प्रोडक्ट्स नहीं है, लेकिन सब अच्छे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की मेरी स्किन फटती नहीं है कभी भी, चीक्स क्रैक नहीं होते, लिप्स क्रैक वो फातिमा की आदत है, वो लिप्स को नाखून से थोड़ा उतारती है, तो इस वजह से उसके थोड़े वो कभी कभी ख़राब हो जाते हैं, अदरवाइज़ वैसे क्रैक्स नहीं उसमें आते। तो स्किन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी रहती है इनकी, और सर्दियाँ भी गुजरी हैं, अल्लाह का शुक्र है कि बच्चों की स्किन पे कोई
सच इम्पैक्ट नहीं सर्दियों का आया, ड्राइनेस नहीं रही और अल्लाह का शुक्र है बड़ी बेहतर रही है। तो खैर, और इस ऑयल का भी मुझे रिव्यू देना था, आप ज़रूर बनाएं। नेक्स्ट टाइम मैं जब भी बनाऊंगी आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन इसको बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया, कोई इतना मुश्किल तरीका नहीं है, आप हर कोई बना सकता है, ठीक है। तो आपने बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जिनको बालों के वॉल्यूम का इशू है, बालों के गिरने का इशू है और बालों के ग्रोथ नहीं होती, तो वो लोग ये ज़रूर बना के अप्लाई करें और तकरीबन 1-2 महीना यूज़ करें, आपको इंशाल्लाह ताला फ़र्क नज़र आएगा। तो दिस इज़ इट। आई होप कि आपको आज की इस वीडियो में 2-3 लोगों की रिक्वेस्ट जो थी वो पूरी हो गई हैं। बच्चों के हेयर स्टाइल भी हो गए हैं, बच्चों के प्रोडक्ट्स भी हो गए हैं, इस ऑयल का रिव्यू भी हो गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो टास्क था वो पूरा हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।